कैसा इज़्तिराब है। क्या लिख रही हो? इस्तीफा। मामा पापा कब आएंगे? 1-2 रोज में आ जाएंगे। क्या हुआ सूफिया? वो दुआ, आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता था। मैं किरण मलिक के घर एक दफा गई थी और फिर फुल ड्रेस रिहर्सल पे वो कैमरा ले आई थी। टीचर्स ने कैमरा लाने की इजाजत दे दी थी। कम ऑन, सब लड़कियां लाती हैं। मैं कुछ सोचती हूँ। बड़ों की तरह बात मत करो। यू आर नॉट माई मॉम। मामा पापा घर पे नहीं है, वरना मैं आई नीड टू टॉक टू मामा। मामा, मामा तो नहीं है। मामा नहीं है तो फिर कहाँ पर होंगी? अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप लोग अपने मामा के यहाँ नहीं हो? मामा तो आपके साथ है। मेरे साथ? नहीं तो? वो ज़रा बिजी है ना, और वैसे भी बच्चों को तो आप छोड़ कर गए थे ना यहाँ। हाँ लेकिन पापा, आपने हमसे झूठ बोला। मामा, मेरी चॉकलेट्स कहाँ पर हैं? सॉरी तैयब, मैं भूल गया असल में। पापा, मैं भी आपसे नाराज हूँ। क्या हो गया बच्चों को? झूठ? कैसा झूठ? आप अंदर आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो ज़ारा मुझसे ये सब कुछ छुपाते रहे? वो ये शायद सब कुछ मुझे भी ना बताती, अगर बच्चों की साबका रूटीन बरकरार रहती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या गया है। जहाँ से ज़ारा वहां पर अकेली है। मैं सोच रही थी, अगर आप कहें तो हम उन्हें यहाँ ले आएं। यहाँ? दूसरी सूरत में बच्चों को उनके पास छोड़ना पड़ेगा।
सारी सूरत हाल पूरी तरह से उलझ कर रह गई है। ज़ारा को यहाँ लेके आना तो बड़ा ऑकवर्ड होगा। I mean, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी और वैसे भी you're so busy, तुम्हारा काम। मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? मैं ये जॉब नहीं करना चाह रही थी। क्या वजह हुई? बस मुझे जॉब करने का शौक नहीं था। वैसे भी हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ होती है। हो सकता है ज़ारा के लिए जॉब की कुछ अहमियत हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। वैसे वो है तो अकेली, लेकिन आई डोंट नो, मतलब वो यहाँ आएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? जासिफ, ये मेरा ही तो मशवरा है। और अगर ज़ारा बच्चों के लिए अपनी जॉब छोड़ सकती है, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ, दूसरी बीवी, सौतेली माँ, वो और ये सब इल्जामात लगाकर सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अगर अब्बू की दूसरी बीवी बेवफा निकली और अम्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे भी उसी आईने से देखा जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। जासिफ, ज़ारा को हमारी जरूरत है। हमारे अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो अपना आखिरी वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहती है, और उनका अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो आप ज़ारा बेशक इस घर से चली गई थी, लेकिन अब ज़ारा से बात करके तो देखें। अच्छा, चलो देखते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
क्यों चाचा? सॉरी ज़ारा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम। मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। पता नहीं ये दूरियां हम दोनों के बीच में कैसे आ गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था तुम्हारे बगैर जिंदगी इतनी सूनी हो सकती है। प्लीज फॉरगिव मी। ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा इज़्तिराब है। इलाज तो नहीं? जानती हूँ। और कभी कभार तो डॉक्टर्स की डायग्नोसिस भी गलत होती है। डॉक्टर्स के बोर्ड ने फैसला दिया है। खुदा ने तो फैसला नहीं दिया ना अभी। ज़ारा, हम सब मिलके कैंसर को फाइट करेंगे, शिकस्त देंगे। तुम चलो मेरे साथ, वापस घर चलो। हम हाँ, हम, मैं, तुम, तुम्हारा और बच्चे। बच्चे बच्चों को कैसे बताएं? हाँ, ये मुश्किल होगा। बच्चों को वैसे भी बहुत सारी शिकायतें हैं हमसे। सोफिया तो ये समझ रही है कि हम उसको बताए बगैर दोबारा मिलने लगे हैं। मुझे समीरा ने कहा था, बात को जितना छुपाओगी उतनी प्रॉब्लम्स होंगी। ज़ारा, तुम चलो वापस घर आ जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम सब इकट्ठे मिलकर फाइट करेंगे। हनीफ चाचा, जी बाजी। हनीफ चाचा, वो
आप ज़ारा के लिए सूप बना दीजिएगा और जाजिब जी से कहिएगा कि बच्चों को पिक कर लें। मैं सियालकोट जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगी। आप जा रही हैं बाजी? जी जी ज़ारा भी आ रहे हैं बाजी? जी, आप बैग गाड़ी में रखवा दीजिए। ठीक है बाजी। ये कैसा कैसा इज़्तिराब है। दुआ से यार। तुम जैसी लापरवाह लड़की मेरे बच्चों की क्या तरबियत कर सकेगी? दुआ मौत से नहीं, इस बात से डर लगता है। हेलो, दुआ, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं ज़ारा को यहाँ ले आऊँ, तो फिर अब ये क्या है? जी मैंने ही कहा था कि आप ज़ारा को ले आएं। वो पिछली दफ़ा भी खड़े खड़े होकर गई थी, बच्चे भी साथ में थे, तो कुछ खास बात नहीं हो सकी थी, इसलिए सोचा कि अब आ जाऊं। ओह अच्छा, मैं समझा कि क्या समझे? कुछ नहीं। यही के बहाने से ज़ारा को बुला के खुद गायब हो गई। वेल, लग तो यही रहा था। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कल आ जाऊंगी। जाज़िब, एक काम करेंगे? हाँ बताओ। प्लीज़ बच्चों को ज़ारा की बीमारी मुझे लगा कि मुझे एक बार तो इनके दरमियान से हट जाना चाहिए। बच्चे, जाज़िब, ज़ारा मिलकर इस सूरत हाल को समझ सकें। और अगर वो ठीक हो गई तो
मम्मी, बेटे मैं माँ हूँ। तुम्हें ऐसा हंसता बसता घर छोड़ के नहीं आना चाहिए। वो सूफिया की सहेली का भाई है ना? तो कुछ नहीं, सूफिया बता रही थी कि उसे तंग करता है। कल जाऊंगी, लड़की की अम्मी से बात करूंगी। हाँ, और जूतियां खाओगी। अरे बेटा, तुम्हें ज़ारा को बताना चाहिए था ना। वो उसकी माँ है, वो देख लेती। तुम और तुम्हारे बाप दोनों एक जैसे, कभी नहीं सुधरोगे। ये मामा वापस आ गई हमारी अच्छी सी ठंडी रहेगी। और दुआ, दुआ कहाँ है? दुआ बेटा सियालकोट में है। आप दोनों इकट्ठे दुबई गए थे? हम लोगों को दुआ के पास छोड़कर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ था। आप दोनों को इकट्ठे ही रहना था, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप दोनों कितने सेल्फिश हैं। बेटा ऐसा नहीं था, दुआ ने आपसे झूठ बोला था। मामा मेरे साथ दुबई नहीं, मामा तो यहीं थी, नानू के घर पे। मामा, आप यहीं थी? तो आपदा ने क्यों कहा कि ओके बेटा, सच ये है कि हाँ, आपदा ने झूठ बोला था, क्योंकि मैंने उसे असल बात बताने से मना किया था। और सच क्या है? असल बात ये है कि मेरा ऑपरेशन था। ऑपरेशन? वो मुझे डॉक्टर्स का ख्याल है कि मुझे कैंसर है। कैंसर? कैंसर से तो लोग मर जाते हैं। मामा, क्या आप भी मर जाएंगी? नहीं दहेज बेटा, जरूरी नहीं है, कैंसर का इलाज भी होता है। नहीं, कैंसर का इलाज नहीं होता, और ये आपको पहले से पता था। इसीलिए आपने दुआ से शादी कर ली और मामा को छोड़ दिया। है ना? सूफिया, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात पे क्यों एतबार करूं? हो सकता है आप अभी भी झूठ बोल रही हो। बेटा, मामा से ऐसे बात नहीं करते। आप दोनों ने मेरे मामा पापा होके मुझसे झूठ बोला। बैठो बेटा, बैठो। कहाँ जा रही हो? नहीं, आप दोनों झूठे हैं। मैं बाहर जा रही हूँ। सोफिया, बात तो सुनो। सोफिया, मामा, आप सच में मर जाएंगी? तब्रेज़, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इधर आओ।
ये बैटमैन का कॉस्ट्यूम। हाँ, बैटमैन का कॉस्ट्यूम और सोफिया के लिए बुक। मामा, हम्म, आपको सच में कैंसर है? हाँ, मुझे कैंसर। मामा, हमारे ड्रामा सर को भी कैंसर था, वो मर गए। वो ज्यादा बीमार होंगे ना बेटा? नहीं मामा, बिल्कुल ठीक थे। एक दिन हम खेल रहे थे, वो गिरे और एम्बुलेंस आई, वो मर गए। उन्हें कुछ और होगा। चलो हम बैटमैन बन गए। मामा, आप तो बीमार हैं। तो क्या हुआ? बीमार हूँ तो क्या हुआ? मैं खेल सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी तरह मैं छलांग नहीं लगाऊंगी और छिकुम छिकुम नहीं करूंगी। मैं बैठ के खेलूंगी। ठीक है, चलो। मामा, बैठ के कैसे खेलते हैं? बैठ के कैसे खेलते हैं? ओके, आई विल शो यू। वेयर इज माय मोबाइल? मेरे पास एक एप्लीकेशन है और वो मैंने डाउनलोड की आपके लिए। ये देखो। समझ आ गई? तो हम ऐसे खेलेंगे। शुरू करें? लेट्स डू इट। मैं इसके साथ खेलूंगी, तुम बैटमैन। ये छलांग लगा के आओ ना। ये बैटमैन। चिको 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 चिको। एंग्री बर्ड तुम्हें मारेगा। चिको चिको चिको। लग तो नहीं गई? हाँ? मामा के साथ नॉटी नॉटी क्या करो? मिला बेबी, बैटमैन। पापा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। मामा मर जाएंगी? नहीं बेटा, हमें नेक उम्मीद रखनी चाहिए। पापा प्लीज मुझसे झूठ मत बोलें। मामा का कैंसर लास्ट स्टेज पे है, इसीलिए आप उन्हें घर ले आए हैं, है ना? जरूरी नहीं है बेटा, डॉक्टर्स गलत भी तो हो सकते हैं। पापा, मैं तो ब्रेस की तरह बच्ची नहीं हूँ जो एक बैटमैन के कॉस्ट्यूम से बहल जाएगी। प्लीज मुझे सच बताएं। बेटा, सच तो यह है कि आपकी मामा बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा। और इस वक्त उनको हम सबकी मोहब्बत की जरूरत है। पापा, मैं मामा को हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बेटा, जो वक्त है उसको इतना जी लो, इतना जी लो कि वो बढ़कर पूरी जिंदगी बन जाए। अपनी मामा को भरपूर टाइम दो, पूरा वक्त। कैसा इज़्तिराब है। Gotham City is under attack. Come on, Batman. It's time to show your superpower. Come on. Yeah! बाबा, क्या हुआ मामा? थक गई आपकी माँ। मैं जीत गया। Yes, you're the winner. High five. और सोफिया, हमारे पास पहले एक्ट्रेस की कमी है। चलो, अब तुम बहन के साथ खेलो। मामा, जिमी जान, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? चुप करो।
तबरेज इतना भी बुरा नहीं लग रहा बैटमैन के कॉस्ट्यूम में जो तुमने रोना शुरू कर दिया। हाँ मामा आपको पता है इसलिए जेली सोई क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। दुआ ने इसके पेंडू कपड़े भी सिए हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन किडो, लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नहीं मामा तो कभी नहीं पहनती। मामा वर्किंग वुमन है और वो लड़की नहीं है। दुआ को पता है कि लड़कियां क्या पहनती हैं। नहीं सोफिया बेटा क्या पहना हुआ है आपने? प्यारी है ना? मेरी आर्ट टीचर को भी ये चाहिए। ओह, मुझे तो दुआ को फोन करना था, वो ले आएगी। तुमने लिप कलर भी लगाया हुआ है, ये मस्कारा। आपको पता है ना मामा आपको अलाउ नहीं करती ये सब चीजें। चलो जाओ फेस वॉश करो, इसको उतारो, चलो उठो। मामा आपको पता है मैं दुआ के साथ भी ऐसे करता हूँ और मैं उसको हरा भी देता हूँ। चलो उठ अपना बैग लेकर आओ, चलो उठा दो इसे। अकेली खड़ी हो? जिंदगी में भी अकेली रह गई हूँ और जाना भी अकेले। क्यों? हम सब हैं तो सही तुम्हारे पास। नहीं, सोफिया तबरेज। सोफिया और तबरेज तो मेरी जिंदगी है। उन्होंने ही तो छीना था तुम्हें मुझसे। तो फिर मेरे दिल की भी सुन लो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकती सुनना। कोई नहीं।
बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। आपके आने से घर में रौनक सी हो गई है। अच्छा किया तुम आ गई दुआ। मुझे जरा काम से जाना था, तुम बच्चों को स्कूल से ले लो। बच्चों को मैं पिक कर लूंगी, मैं कर लूंगी। अब सोफिया के भी रिहर्सल्स हैं तो मैं चलती हूँ। चलो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो किसने लेना है। अब मैं जरा काम से जा रहा हूँ तो शाम में डिनर सब इकट्ठे करते हैं। मैं डिनर में कुछ अच्छा सा बना लूंगी। हाँ ठीक है। कोई और काम? हाँ, वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। कहती हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं चले जाऊंगी। नहीं मैं फ्री हूँ, सीरियसली मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। सारा, मेरा ख्याल है आपको जासिब के साथ चले जाना चाहिए। बाजू का डॉक्टर्स मरीज को सब कुछ सही से नहीं बताते। किसी ना किसी का तो साथ में होना जरूरी है ना। ठीक है, आप जाएं, चले जाएंगे। चलो ठीक है, चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।